जी नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र राज क्लासेस में। तो आइए बच्चे, हम सभी जानते हैं कि कल 8 अप्रैल 2023 को एसएससी जीडी का रिजल्ट आउट हो चुका है। और अब सभी बच्चे जो है ये जानना चाहेंगे कि फिजिकल में क्या क्या होता है, किस तरह से दौड़ होती है, हमारी चेस्ट का मेजरमेंट कैसे होता है, कितना होता है, हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितनी होनी चाहिए, क्या लंबी कूद, अगर मैं बात करूं कि लॉन्ग जंप और हाई जंप का भी कोई रोल होता है क्या, या ये होती भी हैं या नहीं होती हैं। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 की जो भर्ती है उसके फिजिकल में क्या क्या होता है बच्चे, उस फिजिकल की पूरी जानकारी हम करते हैं, एक एक स्टेप समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चले बच्चे, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पीईटी का मतलब क्या होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और पीएसटी का मतलब क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पीईटी का मतलब इसमें आपकी जो है रनिंग होती है बच्चे, पीईटी में क्या होती है, रनिंग होती है। और पीएसटी की मैं बात करूं तो हमारी इसमें हाइट का मेजरमेंट होता है, चेस्ट का मेजरमेंट होता है, वेट का मेजरमेंट होता है। और यहाँ आप देख रहे हो कि रिजल्ट से पहले ही एसएससी ने जो है फिजिकल की डेट जारी कर दी थी बच्चे, आप यहाँ देख रहे हैं ना। अगर आप बात करें तो रिजल्ट से पहले ही फिजिकल की डेट जो है जारी हो चुकी थी बच्चे। तो 15 अप्रैल 2023 से आपके फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब आज 9 अप्रैल, मात्र 6 दिन, यानी कि 5 से 6 दिन आपके पास है, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करेंगे, जिसमें आप जो है अपनी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सारा प्रोसेस जो है हम समझते हैं एक एक स्टेप में। चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है बच्चे कि फिजिकल के समय जो है आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाएं, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए बच्चे, एक एक चीज समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपका आज, मेरे ख्याल से तो आज पूरी संभावना है कि आपका जो है एडमिट कार्ड पीईटी और पीएसटी के लिए जारी कर दिया जाएगा। तो आपके जो एडमिट कार्ड होगा पीईटी और पीएसटी का, उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं। फिर भी अगर मैं बात करूं मोटा मोटा सी, तो आवश्यक डॉक्यूमेंट की मैं बात करूं तो बच्चे, एक तो पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए आपके पास। क्या होने चाहिए बच्चे, पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। तो पासपोर्ट साइज का मतलब है कि पासपोर्ट साइज के रिसेंटली फोटो होने चाहिए, कम से कम 4 फोटो तो आपके पास होने चाहिए बच्चे, 4 फोटो। तो आप चाहें तो एक्स्ट्रा भी लेकर जा सकते हैं, वहाँ किसी भी असुविधा से बचने के लिए आप जो है एक्स्ट्रा लेकर जा सकते हैं, लेकिन रिसेंटली खींचे हुए होने चाहिए। अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूं, तो आपके पास जो है एक आईडी होनी चाहिए बच्चे, एक आईडी आपके पास होनी चाहिए। वो आईडी कुछ भी हो सकती है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका जो है पैन कार्ड हो सकता है बच्चे, आपका आधार हो सकता है, वो आधार कार्ड हो सकता है, आपका जो है वोटर कार्ड हो सकता है बच्चे, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है बच्चे। तो कोई भी आपके पास जो है एक आईडी होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चे, तो आपके पास जो है, अगर आप चेस्ट में और हाइट में जो है छूट चाह रहे हैं, चेस्ट और हाइट में अगर आप रिलैक्सेशन चाह रहे हैं बच्चे, रिलैक्सेशन चाह रहे हैं यानी कि छूट चाह रहे हैं, रिलैक्सेशन चाह रहे हैं बच्चे, तो आप ये कह सकते हो कि आपके पास जो है इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चे। क्या होना चाहिए, आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो एक निश्चित पैमाना होता है उसी पर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। ये स्पेशली जो है पहाड़ी या नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में आप देखेंगे तो चेस्ट और वेट में जिन जिन बच्चों को छूट मिलती है उन्हें जो है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास। अगर मैं आगे बात करूं बच्चे, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे ओबीसी का, एससी का, एसटी का, जनरल का आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है। और 5वें नंबर पर अगर मैं बात करूं तो आप बच्चे अपने 10th की मार्कशीट भी ले जा सकते हैं। 10th की मार्कशीट कह लीजिए, सर्टिफिकेट कह लीजिए, मार्कशीट। हालांकि आपको पता है कि ये आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है मेडिकल के समय होता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके पास होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट तो हम भूल ही गए बच्चे, अपने पीईटी या पीएसटी का जो है एडमिट कार्ड होना चाहिए। पीईटी का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए बच्चे, एडमिट कार्ड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अपने एडमिट कार्ड में आप पढ़ेंगे कि आवश्यक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। तो मैं फिर जो है रिपीट करता हूँ, आपको अपना एडमिट कार्ड होना चाहिए बच्चे, आपके पास जो है पासपोर्ट साइज के 4 मिनिमम फोटो होने चाहिए, कम से कम रिसेंटली खींचे हुए। कोई आईडी होनी चाहिए, आईडी में पैन कार्ड चल सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस चल सकता है, आधार चल सकता है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड चल सकता है। जो बच्चे चेस्ट और हाइट में जो है छूट की मांग करते हैं उनके पास छूट से संबंधित एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए बच्चे।
कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ओबीसी का, एससी का, एसटी का 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और पीईटी एडमिट कार्ड होना चाहिए। ये बच्चे आपके पास ओरिजिनल तो होने ही होने चाहिए, आपके पास जो है इनकी जीरोक्स भी होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं बच्चे तो जीरोक्स भी आपके पास जो है होनी चाहिए। क्लियर है? ये हो गई आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की बात। नेक्स्ट स्टेप समझते हैं। अब बात करते हैं कि फिजिकल प्रक्रिया की बात क्या होगी। तो फिजिकल प्रक्रिया में आपको पता है बच्चे दो काम होते हैं आपके। सबसे पहले होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। क्या होता है बच्चे? सबसे पहले होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और ये दोनों ही बच्चे एसएससी के द्वारा कंडक्ट नहीं किए जाते। ये किसके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं? तो आपको पता है कि ये कंडक्ट किए जाते हैं, कंडक्ट बाय सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, CAFS के द्वारा जो है, CAFS सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के द्वारा जो है आयोजित किए जाते हैं। अब प्रक्रिया में क्या होगा बच्चे? जैसे आप वहां जाओगे, गेट पर एंट्री होगी तो आपसे जो है एडमिट कार्ड मांगा जाएगा और आपका जो है एडमिट कार्ड होगा और प्लस जो है आपकी आईडी चेक की जाएगी। तो आईडी और एडमिट कार्ड चेक होने के बाद जो है आपको अंदर भेजा जाएगा और आपको एक जो है फॉर्म दिया जाता है, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा और उस फॉर्म में आपको जो है सब कुछ लिखना है। अपने मेजरमेंट लिखने हैं, आपकी चेस्ट कितनी है, आपका हाइट कितना है, आपका वेट कितना है, और 4 जो फोटो है वो उसी के साथ जो है अटैच करने पड़ते हैं हमें। तो वो एक फाइल बन जाती है बच्चे, और वही फाइल आपके जो है लास्ट तक यानी कि मेडिकल तक वही फाइल चलती है। उसमें जैसे आप चेस्ट लिखेंगे तो फिर मेजर करने के बाद अधिकारी भी उस पर जो है ऑफिसर आपकी चेस्ट लिखेंगे, मेजरमेंट लिखेंगे, तो साथ के साथ वो फाइल तैयार होती चली जाएगी। तो ये आपकी फिजिकल प्रक्रिया रही, यानी कि शुरुआत में एंट्री के समय आपके पास एडमिट कार्ड और आपकी आईडी होनी चाहिए। वहाँ अंदर जाने के पास जो है आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म फिलअप करके एक फाइल में अटैच करना है बच्चे, और वही फाइल आपकी जो है मेडिकल तक चलती रहेगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं बच्चे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में केवल और केवल अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ फोटो देख रहे हैं बच्चे, ये दिख रहा है ना आपको, ये 3784 इसका दिख रहा है, इसका 30,040 दिख रहा है बच्चे, और भी बच्चे। तो ये होता है चेस्ट नंबर बच्चे, ये वहीं आपको उपलब्ध होता है जो आपको चेस्ट नंबर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? चेस्ट नंबर। ये वहाँ आपको दिया जाएगा और उसके देने के बाद ही आपके सारे काम होंगे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ बच्चे बॉयज की, इसमें केवल और केवल क्या होता है बच्चे? तो आप कहोगे केवल और केवल रनिंग होती है बच्चे। क्या होती है? रनिंग होती है, यानी कि दौड़ होती है। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, पीईटी में आपकी केवल दौड़ होती है, रनिंग होती है। और अगर रनिंग की हम बात करें बच्चे, रनिंग की RUNN, तो रनिंग की बात करें बच्चे, इसमें मेल कैंडिडेट की बात करें, तो मेल कैंडिडेट की बात करें तो आपको जो है 5 किलोमीटर की रनिंग करनी पड़ती है बच्चे। 5 किलोमीटर की रनिंग, और कितनी देर में करनी पड़ती है? 24 मिनट में। 24 मिनट में रनिंग करनी पड़ती है बच्चे। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का जो पहला स्टेप होता है वो रनिंग होती है। मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर की रनिंग करनी पड़ती है 24 मीटर पर। कई बार आपको देखते हो कि जो आपकी रनिंग है वो रोड पर भी दिखाई देगी, कई बार आपको जो है रोड पर दिखाई देगी सीधा, और कई बार आपको दिखाई देगा कि वो जो है ग्राउंड में भी आपको दिखाई देगी। वो डिपेंड करता है कि जिस फोर्स के पास, सीआरपीएफ के पास, बीएसएफ के पास या एसएफ के पास जिस तरह का भी ग्राउंड है, उसी में जो है आपकी दौड़ आयोजित की जाती है। तो बॉयज के लिए कितनी है? मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है आपको 24 मिनट में बच्चे। अब गर्ल्स का देख लेते हैं एक बार। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, यानी कि फीमेल कैंडिडेट की बात करूं, फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट को बच्चे 1.6 किलोमीटर, अगर मैं बात करूं कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है। और कितनी देर में रनिंग होगी आप? तो आप कहते हो 8.5 मिनट में ये रनिंग होगी बच्चे। कितने में? 8.5 मिनट में। तो फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी बच्चे। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे वो तो बेस्ट ही है, लेकिन जो बच्चे अभी तैयारी करेंगे, जो कसमकस में थे कि होगा या नहीं होगा, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो दौड़ की प्रैक्टिस शुरू करें बच्चे आप। अब जो है वो समय नहीं है कि एक टाइम से काम चल जाएगा, आप सुबह और शाम को भी दौड़ मार सकते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ बच्चे कि अप्रैल, यानी कि 9 अप्रैल हो गया और 15 अप्रैल से आपके जो है फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका भी गर्मी में, धूप में भी नंबर आने के चांसेज हैं। तो एक दिन जो है, या आप समझिए एक दिन छोड़कर एक दिन आप धूप में 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी जो है प्रैक्टिस कीजिए। और एक काम शुरू कर दीजिए, आप पहले से भी इस काम को कर रहे होंगे। एक काम आप याद रखना बच्चे, जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो 1 गिलास जो है गुनगुना पानी, 1 गिलास गुनगुना पानी
और गुनगुने पानी के साथ बच्चे आधा चम्मच या 1 चम्मच जो है आप शहद, कितना स्पून शहद बच्चे, शहद, और इसे गुड़ के साथ, गुड़ के साथ जो है सुबह उठते ही सबसे पहला आप क्या काम करेंगे, गुनगुना पानी लेंगे, उसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच शहद लिखेंगे और गुड़ के साथ जो है आप उसका सेवन करेंगे। इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा, सांस लेने की प्रॉब्लम खत्म होगी। दूध में मुनक्के जो है आप यूज कर सकते हैं। जिनके पैरों में दर्द होता हो बच्चे, वे दूध में जो है मखाने होते हैं ना, मखाने, तो मखाने को जो है दूध में पकाइए आप मखाने, और दूध जब तक जो है आधा ना रह जाए, मान लो आपने 1 लीटर लिया तो आधा लीटर ना रह जाए, तब तक उसे पकाते रहिए और खीर की तरह खाइए। आप देखिए आपके घुटनों में जो दर्द होता है, आपके पैरों में जो दर्द होता है, वो दर्द जो है 3 4 5 दिन में जो है खत्म हो जाएगा, आपको बड़ी मदद मिलेगी। आपके दूध के साथ जो है आप अंजीर भी यूज कर सकते हो, अंजीर यूज कर सकते हो। तो ये आपको जो है स्ट्रांग बनाएंगे, आपके पैरों के दर्द को कम से कम खत्म कर देंगे बच्चे, ठीक है। तो जैसा कि हमारे पास मात्र जो है 5 से 6 दिन का समय है, तो हमें आप इससे तैयारी जोरदार करनी पड़ेगी बच्चे। आगे समझते हैं, अगला स्टेप देखते हैं। हाइट की बात कर लेते हैं बच्चे, हाइट की बात। तो हाइट अगर मैं बात करूं बच्चे, तो हाइट में आप देखोगे कि 2 तरह से आपको हाइट दिखाई देगी। जनरल की हाइट दिखाई देगी बच्चे आपको, जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट आपको, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट बच्चे, और एससी कैंडिडेट बच्चे। तो अगर मैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी की बात करूं बच्चे हाइट में, तो यहाँ 2 तरह से होता है। एक होता है बच्चे मेल जो है मेल कैंडिडेट, और दूसरा होता है बच्चे फीमेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट। तो अगर मेल कैंडिडेट की हम बात करें बच्चे, यहाँ तो 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए बच्चे, 170 सेंटीमीटर। और फीमेल कैंडिडेट की हम बात करें तो 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए बच्चे। यहाँ हाइट में डिपेंड करता है बच्चे, आधा और 1 सेंटीमीटर तो आपके खड़े होने की स्टाइल ही तय कर देती है बच्चे। खड़े होने का तरीका, खड़े होने का तरीका भी जो है आपके आधा से सेंटीमीटर, आधा या 1 सेंटीमीटर का जो है डिफरेंस क्रिएट कर देता है बच्चे। तो जब भी आप खड़े हों तो नॉर्मल स्थिति में अपना सांस भरकर जो है खड़े हों बच्चे। सर ऊपर नहीं करना है, सर ऊपर करोगे तो आपको दिख रहा है ये जो है, इसमें सर ऊपर करोगे तो वो जो है डिस्क्वालीफाई भी कर सकते, तो मतलब सर बिल्कुल सीधा ही रखना है। लेकिन आपको क्या है, आप जो है सीने में जो है सांस भर के यानी कि फुला के इस तरह से खड़े होंगे तो आधा सेंटीमीटर का डिफरेंस आ जाता है। तो खड़े होने का तरीका भी कई बार, और उनके लिए खासकर जो आधा सेंटीमीटर या कुछ mm से इधर बाहर या अंदर होते हैं बच्चे। तो अगर मैं एसटी कैंडिडेट की बात करूं बच्चे, एसटी कैंडिडेट की, तो एसटी कैंडिडेट का अगर मेल होगा बच्चे तो उसकी हाइट चाहिए 162। अगर मेल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो हाइट कितनी चाहिए, तो आप कहोगे 162.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए बच्चे। और अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें बच्चे, फीमेल कैंडिडेट की, तो इसकी हाइट चाहिए 150 सेंटीमीटर। कितनी चाहिए बच्चे, 150 सेंटीमीटर। तो मेजरमेंट हो गया हमारा, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी किसी भी कैटेगरी का हो, मेल कैंडिडेट 170 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट 157 सेंटीमीटर। एसटी शेड्यूल ट्राइब्स की अगर मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट 150 सेंटीमीटर। इसमें आप देखेंगे तो जो पहाड़ी एरियाज हैं या नॉर्थ ईस्ट के जो एरिया हैं उनके लिए हाइट का मेजरमेंट अलग अलग है बच्चे। हाइट के बाद अब हम आगे समझते हैं, मेजरमेंट ऑफ चेस्ट की बात करते हैं बच्चे। मेजरमेंट ऑफ चेस्ट, तो मेजरमेंट ऑफ जो चेस्ट होता है बच्चे वो केवल और केवल मेल कैंडिडेट का होता है बच्चे, केवल और केवल मेल कैंडिडेट का होता है। जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं बच्चे, फीमेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता बच्चे। अब किस तरह से होता है, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो फिर वही तरीका होता है बच्चे। और जनरल कैंडिडेट का कितना होता है, ओबीसी का कितना होता है, ईडब्ल्यूएस का कितना होता है, और एससी कैटेगरी के कैंडिडेट का कितना होता है। और अगर हम यहाँ बात करें बच्चे एसटी की, तो अगर कोई जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी कैटेगरी का है तो उसकी मैं हाइट की बात करूं बच्चे तो 80 सेंटीमीटर से लेकर जो है 85 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझ गए बच्चे, इसका मतलब समझ गए। 80 सेंटीमीटर का मतलब है बिना फुलाव के, और फुलाव सहित जो है 85 सेंटीमीटर। आप देख रहे हो बच्चे फीता किस तरह से मेजरमेंट होता है। ये नहीं कि ये यहाँ चढ़ा दी या यहाँ चढ़ा दी, आप देखो बिल्कुल मेजरमेंट सही होता है। तो 80 सेंटीमीटर बिना फुलाव के होना चाहिए, और जब आप फुलाव करते हैं तो 85 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का जो है फुलाव चाहिए आपको। कितना चाहिए बच्चे, 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए।
एसटी कैंडिडेट की बात मैं करूं बच्चे, एसटी कैंडिडेट की, तो यहाँ 76 से जो है 80 सेंटीमीटर होता है बच्चे, 76 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर। यहाँ नहीं कि यहाँ भी जो फुलाव होता है वो 5 सेंटीमीटर का फुलाव होता है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होता है। तो मेजरमेंट ऑफ चेस्ट समझ गए बच्चे, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। स्पेशली आप देखते हो जो एयर भरते हैं हम अंदर, फुलाव में जो है बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। तो बिना फुलाव के 80 सेंटीमीटर और फुलाव सहित जो है 85 सेंटीमीटर आपको सेना चाहिए, जो केवल और केवल मेल कैंडिडेट का मेजरमेंट होता है। फीमेल कैंडिडेट का जो है सीना मेजरमेंट नहीं होता है बच्चे। अगला स्टेप समझते हैं। यहाँ आप देख रहे हो बच्चे मेजरमेंट ऑफ वेट, यानी कि वेट का मेजरमेंट कैसे होता है, वजन मेजरमेंट कैसे किया जाता है बच्चे। तो यहाँ हम बात करें बच्चे, अगर मैं हाइट की बात करूँ, आप यहाँ देख रहे हो कि जितनी भी आपकी हाइट है और जितना भी आपका एज है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपका वेज का मेजरमेंट होना चाहिए। आप गूगल पे जाएंगे तो अलग अलग जो है साइट है जो हमारा मेजरमेंट करते हैं। आप इस साइट पर जो है www.calculator.net/ideal/weight पर जाएंगे आप, तो यहाँ आप देखेंगे बच्चे, आपनी जो है एज डालेंगे, आप एज कितने के हैं बच्चे, ठीक है। उसके बाद जो है अपनी हाइट डालेंगे बच्चे, अपनी हाइट डालेंगे, और आप मेल हैं या फीमेल हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका वेट निकल कर आ जाएगा बच्चे, वेट निकल कर आ जाएगा बच्चे। तो एज, जैसे कोई बच्चा जो है मान लो 22 ईयर का ओल्ड है, वो उसकी 170 सेंटीमीटर हाइट है, वो मेल है फीमेल है, तो उसके अनुसार जो है उसका वेट निकल कर आ जाएगा बच्चे। क्लियर है। ये सारे स्टेप समझने के बाद जो है हमें पता है कि इसके बाद एक मेरिट लगेगी बच्चे, उस पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है बच्चे। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो है काम की लगी होगी, अपने काम की लगी होगी। जो भी बच्चे जो है हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट और शेयर भी कर दिया करें, ताकि आप जैसे और बच्चे भी जो है इसकी पहुंच में आए और उन्हें भी ये जानकारी जो है आसानी से उपलब्ध हो जाए। चलिए बच्चे, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे।